नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.2 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। बिटकॉइन की कीमतों में देखने मिली स्थिरता, फेड की नीतियों को लेकर है चिंता। आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के खतरे को दोहराया, कही वित्तीय स्थिरता को कमजोर करने की बात। डैपर लैब्स ने ईयू के प्रतिबंधों के बाद रशियन टाइज के साथ वॉलेट में फंड्स को किया फ्रीज। सेल्सियस क्रेडिटर्स को यूएस बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स के प्रभाव का करना पड़ रहा है सामना। डीफाई स्टार्टअप आर्क ने ब्लैक रॉक ऑफ वेब3 बनने के लिए जुटाए $5 मिलियन। ब्राजील टैक्स अथॉरिटी ने क्रिप्टो रखने वाली कंपनियों में देखा रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। स्पाइस गर्ल मेलबी को स्कैमर्स ने बनाया अपना निशाना। डीवा बना पहला मेटावर्स में प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला स्थानीय सरकारी संगठन। ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा बिटकॉइन एडवोकेट जिया सादर को किया गया अरेस्ट। कैलिफोर्निया के व्यक्ति पर लगा ड्रग ट्रैफिकिंग स्कीम के साथ क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग करने का आरोप। लेटेस्ट बीटीसी प्राइस रिकवरी स्पेकुलेशन के कारण आ रही है कि यूएस फेडरल रिजर्व जल्द ही अपनी पॉलिसी में बदलाव करने के लिए मजबूर हो सकता है। एनालिस्ट का अनुमान है कि लूमिंग रिसेशन की चिंता दिशा में बदलाव को मजबूर करेगी, जिससे क्रिप्टो करेंसीज जैसी वैल्यू एसेट्स के एलिंग स्टोर को मदद मिलेगी। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध डिजिटल करेंसी बिटकॉइन, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू करीब $373 अरब है, वह 0.6% बढ़कर $19,500 पर ट्रेड कर रही थी। क्रिप्टो करेंसी ने हाल ही में कुछ प्राइस फ्लक्चुएशन का अनुभव किया है, लेकिन ये मूवमेंट्स मामूली रहे हैं। लेटेस्ट यूएस लेबर डिपार्टमेंट जॉब्स रिपोर्ट से पता चलता है कि सितंबर में देश के एम्प्लॉयर्स ने 263,000 पोजीशंस को जोड़ा है, जिसके बाद शुक्रवार को बिटकॉइन में 2% की गिरावट आई। मार्केट पार्टिसिपेंट्स के अनुसार ये फेड पॉलिसी मेकर्स पर अपनी अग्रेसिव रेट हाइक्स और एसेट सेल्स जारी रखने के लिए अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। इन सबके बीच इथेरियम ने 1.6% की बढ़त के साथ $1,335 पर ट्रेड किया, जबकि क्रिप्टो करेंसीज का IC15 इंडेक्स 1.1% की बढ़त के साथ 28,400 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना रुख दोहराया है कि क्रिप्टो करेंसी भारत की फाइनेंशियल और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कमजोर करती है। शुक्रवार को रिलीज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर एक कॉन्सेप्ट नोट में सेंट्रल बैंक ने फाइनेंशियल सेक्टर के लिए क्रिप्टो करेंसी के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का हवाला दिया है। इसने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के व्यापक प्रसार में इंडियन फाइनेंशियल अथॉरिटीज की रेगुलेटरी पावर्स को कम करने की क्षमता है। आरबीआई ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का इनहेरेंट डिजाइन एस्टैब्लिश्ड और रेगुलेटेड इंटरमीडिएशन और कंट्रोल अरेंजमेंट्स को दरकिनार करने के लिए तैयार है, जो मॉनेटरी और फाइनेंशियल इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नोट में सेंट्रल बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के फाइनेंसिंग रिलेटेड रिस्क्स को भी पॉइंट किया है। इसने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का बढ़ता उपयोग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के एनफोर्समेंट को एडवर्सली प्रभावित कर सकता है और डोमेस्टिक करेंसी की स्टेबिलिटी को कमजोर कर सकता है। कॉन्सेप्ट नोट में आरबीआई ने कहा है कि सीबीडीसी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के फाइनेंसिंग का मुकाबला करने के लिए इनबिल्ट मैकेनिज्म के साथ डिजाइन किया जाएगा। प्रोस्पेक्टिव सीबीडीसी रेजाइम के तहत ऐसे ट्रांजैक्शंस की लेजिटिमेसी को वैलिडेट करने के लिए सीबीडीसी यूजर्स की आइडेंटिटी को कुछ अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन से वेरीफाई करना होगा। एनएफटी प्रोवाइडर डैपर लैब्स ने रशिया से कनेक्शंस रखने वाले यूजर्स को अलर्ट किया है कि रशिया के खिलाफ नए ईयू सैंक्शंस के परिणाम स्वरूप उनके अकाउंट बेस्ड क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स में फंड्स फ्रीज कर दिया गया है। ट्विटर पर शेयर किए गए एक ईमेल के अनुसार डैपर को रशिया से कनेक्शंस वाले क्लाइंट्स को अमाउंट की परवाह किए बिना अपने वॉलेट में स्टोर्ड किसी भी मनी तक पहुंचने से रोकने के लिए मजबूर किया गया है। इस हफ्ते सेल्सियस ने यूजर्स के नेम्स और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी वाले डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन फाइल किया, जिससे कुछ क्रेडिटर्स के बीच चिंता पैदा हो गई है। भले ही इस तरह से जानकारी का खुलासा चैप्टर 11 बैंक्रप्सी प्रोसेस का एक्सपेक्टेड पार्ट है। कुछ क्रेडिटर्स को पता चल रहा है कि बैंक्रप्सी प्रोसेस में बिल्ट ट्रांसपेरेंसी का क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए नकारात्मक परिणाम है।
इस हफ्ते डॉकेट पर 14,000 से ज्यादा पेजेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और शेड्यूल्स दाखिल किए गए हैं। इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट शामिल थी, जिसमें क्रेडिटर्स और उन अमाउंट्स को लिस्ट किया गया था जिन पर सेल्सियस का बकाया है। फाइनेंशियल अफेयर्स की स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं, जिसमें पिछले 90 दिनों में प्लेटफॉर्म पर हुए ट्रांजैक्शंस, उसके साथ साथ यूजर नेम्स, डेट्स और ट्रांजैक्शंस शामिल हैं। ये डॉक्यूमेंट्स फर्म के डिमाइस के साथ साथ कस्टमर की मूव्स में एग्जीक्यूटिव्स द्वारा किए गए फाइनेंशियल मूव्स में इनसाइट प्रोवाइड करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्टार्टअप आर्क ने ब्लैक रॉक ऑफ वेब3 बनने के लिए $5 मिलियन जुटाए हैं। डिजिटल करेंसी ग्रुप और सॉफ्टबैंक स्पिन ऑफ अपलोड वेंचर्स ने ओवर सब्सक्राइब्ड सीड राउंड को लीड किया। आर्क ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि दूसरे इन्वेस्टर्स में लैटिन अमेरिका की ब्लॉकचेन फर्म रिपियो, टेक्स्टार्स और GBV की वेंचर आर्म शामिल हैं। स्टार्टअप का गोल डीफाई इन्वेस्टिंग को एवरेज इन्वेस्टर के लिए एक्सेसिबल बनाना है। ब्राजीलियन टैक्स अथॉरिटी के अनुसार देश में 12,000 से ज्यादा कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट पर क्रिप्टो करेंसी के ओनरशिप की घोषणा की है। ये जुलाई में घोषित 11,360 फर्म से बढ़त को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि उसी महीने क्रिप्टो करेंसी एसेट्स घोषित करने वालों की संख्या में 35,000 की गिरावट आई है। वहीं 1.3 मिलियन से ज्यादा लोगों के पंजीकरण के साथ संख्या बढ़ी है और अडॉप्शन रेट्स उच्च बनी हुई है। ये आंकड़े क्रिप्टो करेंसी ओनरशिप पर RFB की मैंडेटरी मंथली रिपोर्ट से आते हैं, जो मार्केट डायरेक्शन का इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड फेमस गर्ल ग्रुप स्पाइस गर्ल्स की मेंबर मेल बी के बारे में खबर सामने आई है कि उन्हें क्रिप्टो करेंसी स्कैमर्स द्वारा टारगेट किया गया है। बैड एक्टर्स अफ्रीकी बच्चों के लिए एक चैरिटी परियोजना के लिए दान की याचना कर रहे थे, जो फेक था। फ्रॉडुलेंट मैसेजेस के रेसिपिएंट्स को विशेष रूप से बाइनेंस के जरिए से क्रिप्टो करेंसी भेजने का निर्देश दिया गया था। इस मामले में हैकर्स अपने टारगेट के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त करके उन्हें डायरेक्टली टारगेट करने के लिए अपने खेल को आगे बढ़ा पाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेल बी ने स्कैम की जानकारी मिलते ही पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। दुबई इलेक्ट्रिसिटी और वाटर अथॉरिटी ने मेटावर्स पर अपना डीवावर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे ये ऐसा करने वाला पहला स्थानीय सरकारी संगठन बन गया है। इसकी घोषणा डीवा की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग में की गई, जिसमें मैकिन्सी ने भाग लिया और डिजिटल कोशेंट असेसमेंट 2022 रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उपयोगिताओं में ग्लोबल डिजिटल लीडर के रूप में डीवा की पोजीशन पर जोर दिया गया है। कई सोर्सेस के अनुसार इरानियन बिटकॉइन एडवोकेट जिया सादर को पिछले महीने इरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया था। 22 वर्षीय मासा अमीनी की राज्य में हत्या को लेकर वाइडस्प्रेड गवर्नमेंट विरोधी प्रोटेस्ट के बीच गिरफ्तारी हुई थी। सादर एक पॉपुलर बिटकॉइन एजुकेटर और यूट्यूबर है, साथ ही टेक्नोलॉजी के लिए एक एडवोकेट भी है। उन्होंने बिटकॉइन कंटेंट का फारसी में ट्रांसलेट किया और पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करने के लिए प्रिवेसी फोकस्ड वेज को बढ़ावा दिया था। सादर करंटली फाशोफोये जेल में बंद है और अपने परिवार और करीबी दोस्तों के संपर्क में है। सादर उन हजारों ईरानियन सिटीजन्स और एक्टिविस्ट में से एक है जिन्हें विरोध के बाद के हफ्तों में ईरानियन गवर्नमेंट द्वारा हिरासत में लिया गया था। ये पता नहीं है कि सादर में ईरानियन गवर्नमेंट की दिलचस्पी उसकी बिटकॉइन एडवोकेसी से संबंधित है या नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने शुक्रवार को कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति के खिलाफ एलिजिडली क्रिप्टो चैनल के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग को लॉन्डर करने के प्रयास के आरोपों की घोषणा की है। जॉन खू ने एलिजिडली डार्क वेब मार्केट्स में नकली ड्रग्स और दूसरे सब्सटेंसेस को वितरित किया, जिसके लिए उसने खास करके बिटकॉइन में पेमेंट रिसीव किया था। अभियोग के अनुसार खू ने सैकड़ों ट्रांजैक्शन के माध्यम से डॉलर के लिए क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज किया, जिसमें उसने $5,350,000 से ज्यादा की लॉन्ड्रिंग की। खू को टेक्सास के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में सौंपे गए नए मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के अलावा एक कंट्रोल्ड सब्सटेंस के अवैध आयात के लिए कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में इंडिक्टमेंट का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि अधिकारियों ने खू को अगस्त में गिरफ्तार किया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।